ये है वक्त मीडिया। नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम मेला गूघाल 2023 में खानवादाए बदर की जानिब से साबिक चेयरमैन नगर पालिका सहारनपुर जनाब अयूब हसन बदर की याद में 12 अक्टूबर 2023 को इस्लामिया इंटर कॉलेज के वसी मैदान में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर का ये 22वां मुशायरा रहा। इससे पहले मंसूर बदर के वालिदे मरहूम अयूब हसन बदर ने 22 मुशायरों का इनाकाद किया। मंसूर बदर लगातार 5वीं बार पार्षद बने हैं। मंसूर ने पूरे उत्तर प्रदेश में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उनको 90% से ज्यादा वोट मिले हैं। ये उनके अखलाक, उनके काम करने के जज्बे को दिखाता है। मंसूर बदर हर काम को शिद्दत से करते हैं, इसलिए मंसूर और उनकी टीम की दिन रात की 1 महीने से ज्यादा मेहनत जब कामयाब हुई कि मुशायरा सुनने देखने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग उत्तराखंड, हरियाणा, सहारनपुर जिले के हर गांव ब्लॉक से तशरीफ लाए। मुशायरे में आई भीड़ को देखकर आलमी शोहरत याफ्ता शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी को भी ये कहना पड़ा कि कोविड के बाद पूरे हिंदुस्तान में शायरों की इतनी बड़ी फहरिस्त और इतनी भीड़ उन्होंने नहीं देखी। इसके लिए मंसूर बदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मुशायरे में सहारनपुर जिले के सांसद, मेयर, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी पार्षद मौजूद रहे। साथ ही डीएम और कप्तान ने जिले में गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए मुशायरा कन्वीनर मंसूर बदर को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। खूबसूरत कलाम इस मुशायरे को यकीनी तौर पर कामयाबी की बुलंदियों पर लेकर पहुंच गया। मैं एक बात सहारनपुर आपसे, आप तमाम लोग जितने यहां से और पिछली सफों तक जहां तक मुझे लोग नजर आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आप लोग यहां मौजूद हैं, एक बात सच्ची बताइएगा, मंसूर बदर साहब ने बड़ी मोहब्बतों के साथ ये मुशायरा जो आपके लिए सजाया है, क्या आपको ये मुशायरे की मंसूर बदर साहब की मोहब्बत भरी कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है? अगर कामयाब होती हुई नजर आ रही है तो अपनी तालियों की गूंज में ये यकीन दिलाइए कि आपने मंसूर बदर साहब की इस कोशिश और इस मोहब्बत को कबूल किया। बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ता हूं और एक ऐसे नौजवान को आपके बीच माइक पर बुला रहा हूं जिसे इन दिनों मैं मुशायरों में हंगामों के शायर के तौर पर मैं बुलाने लगा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मुशायरे में समातें थकने लगी हो, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ऐसे में तो वो शायर और अच्छा काम करके आपको दिखाएगा। अगर समातें थकने भी लगी हो तो वो शायर है जो थकी हुई समातों को दोबारा से बेदार करके मुशायरे की महफिल को तरोताजा करने का हुनर जानता है। नौजवानों के दिलों के जज्बात और एहसासात हो, आज के अहद में सोशल मीडिया के तेज रफ्तार मोहब्बत के तजुर्बात हो, या फिर अरबाब इक़्तिदार से बात करने का मामला हो, नई नस्लों की तरबियत का सिलसिला हो, ये सारे काम जो बड़ी जिम्मेदारी से करता है वो नाम है हाशिम फिरोजाबादी का। मैं आपके अपने नुमाइंदा शायर हाशिम फिरोजाबादी को माइक पर आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। हाशिम फिरोजाबादी। हमारे बीच कुछ लोग हैं, योगेश दहिया जी आम आदमी पार्टी के, गुलजेब खान, सईद सिद्दीकी साहब पार्षद, जफर अंसारी, इजहार मंसूरी, आसिफ अंसारी, सबीर अंसारी, नितिन जाटव स्वराज पार्षद, नैयर जुबैरी, इमरान अंसारी, बिलाल अंसारी, सैयद इरफान, फरीद सलमानी, सोनू जैदी, मंसूर बदर, मसूद बदर, मसरूफ, नासिर खान, अलमास रियाज, मारूफ बदर, इस्माइल सोहेल, नसीर, शाहिद, शिवमणि त्यागी, दानिश त्यागी, दानिश सिद्दीकी और महासचिव उर्दू तालीमी बोर्ड, इन सबको बहुत बहुत इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। इन सब के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। हाशिम फिरोजाबादी माइक पर आ गए, वो अपना कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन,
मैं आपका उतना ही वक्त लूंगा जितना आपको दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, टेक्निकल बिल्कुल। ये रिकॉर्ड करके क्या करेगा भाई? ये मोबाइल प्लीज बंद कर लीजिए, बंद कर ले भाई। जब ये यूट्यूबर्स हैं हमारी छवि खराब करने के लिए, तो फिर तुम्हें जरूरत क्या है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। एक जी ये अदनान भाई, अभी मैं YouTube पे वीडियोस देख रहा था, तो एक वीडियो, नदीम भाई, एक वीडियो थी, उस पर जो थंबनेल लगा हुआ था वो लगा हुआ था हाशिम फिरोजाबादी की शायरी से हुकूमत के पसीने छूटे। अच्छा, तो मैंने फिर देखा उस वीडियो को, जल्दी मैंने क्या पढ़ दिया, तो मुझे खुद अपने ऐसा कोई शेर नजर नहीं आया, ना मुझे सुनने में आया कि ऐसा कुछ था। तो ये काफी है हमारी छवि खराब करने के लिए, है ना? तो लेकिन मुझे एतमाद है आप हजरात जो बैठे हैं, ये थंबनेल से सनसनी पैदा करते हैं। नहीं, अगर इनके थंबनेल से काम चला, नदीम आपने बहुत अच्छा कहा, तो ईडी वीडी सब यहीं आ जाए फिर। हाँ, सही बात है। इजाजत है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे एतमाद है हमें बड़ी शायरी तक पहुंचना है, अपने मुशायरे की आबरू हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तक, इकबाल अशर साहब तक, और मेरे बहुत ही करम फरमा शकील आजमी साहब तक पहुंचना है। मैशर भाई मौजूद हैं, मुझे कुछ अशार पढ़ना। इजाजत, मतलब सुने के अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। जब आप सन्नाटे में आ जाएंगे तो फिर मुशायरा शुरू कर दो, पहले ईमानदारी से काम करना। आप कितनी ईमानदार, आप भी दाद दे सकते हैं, अगर हिंदुस्तान में बैठे हैं तो कोई स्पेशल नहीं है, आप थोड़ा जागे। आप अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, वाह, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह थोड़ा सा आप भी थोड़ा बेदार हैं। मैं गजल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे आप गजल सुन लें। अकेलेपन की अजब इंतहा करता है। तुम्हारे यकीन जानिए मुशायरा अभी तक जो कितना कामयाब है वो सिर्फ आप लोग की वजह से है, वरना ये सब तो रखे हुए हैं हमारे जो मेहमान, तो है ये बस नुमाइश के लिए बैठे हमारे मेहमान। मैं चाहता हूँ आप भी थोड़े से बेदार, अगर मुशायरे स्टेज पे बैठे लगे आप भी मुशायरे में हैं। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। वाह 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 वाह, इंशाल्लाह। देखिए बस थोड़ा सा मुझे गजल कुछ अशार सुना दे, सुनिएगा। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर बाबा करो। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है, लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, वाह, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। सलाम सलाम सहारनपुर। लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या कहना, मेरे पास अगर मैं कहूँ कुछ है तो एक शेर है, वो मैं सहारनपुर की खिदमत पेश करता हूँ। मुझे एतमाद है हिसाब जो लोग अभी तक खामोश है वो खामोशी तोड़ेंगे। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ करा। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ, अदनान भाई शेर सुनना, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ करा। मंसूर भाई, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, सलाम सलाम आपकी मोहब्बत। एक बार दोनों हाथ में जोरदार तालियां बजाइए मंसूर बदर साहब की मेहनत को।
अच्छा मंसूर भाई, मैंने इसलिए आपके लिए ताली बजवाई कि ताकि आप अगली साल मुझे बुलाएं। इससे पहले भी तो यही हो रहा था। मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इसलिए मंसूर बद्र साहब की तारीफ की है कि अगली साल मंसूर भाई मुझे बुलाएं। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, था तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। मतलब सुने के न दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। बेटा ये जो आप वीडियो बना रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम आपकी वीडियो बनाने से। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। प्रॉब्लम कुछ नहीं, आप वीडियो बनाएंगे, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं किसे संभालूंगा यार। और तू कॉमन हो जाएगा, तेरा कोई काम नहीं फिर तो। सुनेगा अब पढ़िए माशाल्लाह, अब अच्छा और अच्छा पढ़ेंगे आप। अल्लाह सलामत रखे। इसका मतलब पहले मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा था, अब और अच्छा पढ़। सुनेगा, हिसाब जो भी था जिसका, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इसको बिल्कुल जी। यकीन जानिए, ये मेरा बहुत इतना अच्छा दोस्त है कि मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं। और नदीम भाई का ये ऐसा। सुनेगा, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो मतलब सुने कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छा। आप लोग थोड़े थक गए, आप लोग थोड़े थक गए, थोड़े से बेदार हो जाए कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। बात है, वाह वाह वाह। अभी तो सब्र से बैठे, क्या कहने, क्या कहने। वाह, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अदनान भाई, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? हाँ, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। क्या कहने, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? वाह वाह। मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया। क्या कहने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छे शेर के साथ यही होता जो आपने किया, यही होता। अच्छा शेर ऐसे सन्नाटे में जाता। अब एक शेर पढ़ना है कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने हाशिम भाई। वाह 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 वाह। सारी नफरतें, वाह 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 वाह। आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का। तूने लिख के दिया क्या? तो सुनना, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह वाह। सारी नफरतें मिसमार कर। इसके बाद आपको पढ़ना कहां जा रहे हैं? अच्छा तो सही है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मंसूर भाई, मुझे खबर थी कि ये मेरा इम्तिहान लेगा। क्या कहने, क्या कहने। मैं अपने आप को तैयार करके आया। अरे वाह 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 हाशिम भाई, वाह 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 वाह। मुझे खबर थी। क्या कहने हाशिम भाई, वाह 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 वाह। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। शेर सुने के ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया। एक मतलब पढ़ता हूं,
सुनिए खास तौर से, इजाजत अता कीजिए, अता कीजिए। वो दिया भी शामिल था क्या कहने, मेरा घर जलाने में। सुने साहब सुने। मुझे एतमाद है मिस्र सानी पर सब तायीद करेंगे इंशाल्लाह, मुझे मालूम है। सुनिएगा, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। वाह वाह, काशिफ बैठ वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। वो दिया भी शामिल था माशाल्लाह मेरा माशाल्लाह। घर जलाने में, मेरा घर जलाने में हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने। हाय 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 हाय। अरे हाशिम भाई, हाशिम भाई, हाशिम भाई क्या, अरे रे 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 रे, अरे यार हाशिम भाई आप बुला रहे हैं, आ रहे हैं माशाल्लाह यार। क्या अरे ये मतलब कम से कम 20 बार पढ़ो, क्या कहने, ये मतलब 20 बार पढ़ो। बहुत शुक्रिया। सुनिए सुनिए साहब, सुनिए सुनिए। अच्छे, आपको लगता है कि मैं जा रहा था? अब क्या देखिए क्या था, जो मेरा मंसूर भाई से खुदा की कसम, मंसूर भाई मौजूद हैं, मैं ही नहीं और भी शौहरे इकराम मंसूर भाई से जो रिश्ते हैं, कोई कुछ यहाँ आने के लिए तय नहीं करता। यही बात मंसूर भाई, बेशक बेशक बेशक, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं गया इसलिए था कि मंसूर भाई को मालूम है जो उसमें होगा, अब इजाफा होगा ना, यही तो पकड़ कर लाए हैं। इजाजत जी, बैठ तो जा, खड़ा क्यों होता है, ये बैठ जा। हाशिम, ये सज्जाद झंझट कह रहे थे यार थोड़ी देर और रुक जाते तो मैं जरा देर और दाद दे लेता। मेरे साथ झंझट हो रहा था। हाजिर ग्रामी जी जी सुनिएगा, हाँ गजली तो थी और क्या था ये। अच्छा, ये गजली पढ़ रहे थे जी, तो वाह वाह। हाजिरीन खास तौर से एक मतलब और सुनिएगा। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। वाह। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। एक मतलब और पढ़ता भाई हूं। जिंदाबाद हाशिम, वाह वाह वाह, जीते रहिए। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया, ये कैसा गुलाब आया। शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया। वाह 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 वाह। महो अख्तर। वाह, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। अब गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। शर्माए, पैकिंग नहीं है, शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया। अब एक शेर सुनाता हूं, इरशाद इरशाद। कहीं और होता तो हो सकता है लोग सन्नाटे में
में होते, लेकिन ये सहारनपुर है, मेरी तायद करेगा। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है, और जिस्म नुमाया है इस दौरे तरक्की में। ये कैसा नकाब आया, वाह 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 वाह। इस दौरे वाह, वाह, वाह। तरक्की में ये कैसा नकाब आया। नकाब आया। और एक शेर पढ़ता हूं स्टेज पर, मेरे बहुत ही मोहतरम बड़े भाई, मेरे उस वक्त के उनसे रिश्ते जब मैं हाशिम हुआ करता था जी, तो वहां पहुंचने में टाइम लगता है। नहीं आपके हिसाब से थोड़ी चलूंगा वो, और नहीं मैं अपने हिसाब से चलता हूं। सुनेगा, हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा शेर सुने, रागे मंजुम साहब खास तौर सुनिएगा। इरशाद। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमा, राशिद भाई शेर सुने। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, लेकिन सहारनपुर वालों ये शेर एक तरफ। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, नजर आए, उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराबा। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना हाशिम, वाह 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 वाह। बस आज वाकई साहब सहारनपुर ने इस मुशायरे को तारीखी मुशायरा बना दिया है। मैं आप सबकी समाअतों को सलाम पेश करता हूं, आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा के वास्ते एक बार पूरा मजमा अपने लिए तालियां बजाए, इस शहर की अजमतों के लिए तालियां बजाए। बहुत मुबारक, वाह मुझे कमाल कर दिया यार। बहुत शुक्रिया। हुक्म है स्टेज का, मैं ये शेर फिर से हाजिर हूं। मैं जितनी मेहनत से पढ़ूं आप उतनी मेहनत से सुन लीजिएगा। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए, वाह 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 वाह। जिस वक्त मेरा बेटा के शराब आया। एक मतलब और पढ़ता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना कहना, अगर खामोश रह सको तो खामोश रहकर बताना, सुनना। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। वाह 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 वाह। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। वाह 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 वाह। वसीम मलिक साहब का शेर है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बोलना सीखो, ये खामोशी तोड़ो। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अगला मिसरा तब पढ़ा जाएगा जब मुझे लग जाएगा कि तूफान उठ गया है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। मैं देखिए, और मेरे बाद शौरा कराम आएंगे मुझसे पहले, वो कहेंगे हम ताली नहीं कहते, हम दाद नहीं मांगते। वो जब ये कहें हम दाद नहीं मांग, समझना वो दाद ही मांग रहा।
मेरी प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरी प्रॉब्लम, मैं मुशायरों ज्यादा, मैं कभी सम्मेलन, जब आप सन्नाटे में सुनेंगे मैं एक शेर नहीं सुना पाऊंगा, मैं जबरदस्ती शेर नहीं सुना पाता। एक मतलब सुनिएगा, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, अगले में सिर्फ तायद कर देना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? मैं मिशन के तौर पर काम कर रहा हूं, अगर तुम्हारे मसलों का हल कुछ है वो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक बेशक। मुझे एक नज्म सुनाना है, ये सब उसकी तमहीद में है सहारनपुर वालों। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना हाशिम? वाह, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तोड़ दी। वाह 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 वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? वाह, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। क्या कहना? दो मिसरे पढ़ूंगा, सहारनपुर अपनी खामोशी तोड़ेगा, मुझे दुआएं देगा, मुझे हौसला देगा। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। वाह 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 वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? वाह, मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। क्या कहना? फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। क्या कहना? वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, फौज पे हजारों की 72, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुआओं की जरूरत है, इशारे समझो, दुआ करो उनके लिए। अरे वाह वाह। खुदा की कसम, जब मैं आया था मैं पूरा मूड में था, लेकिन जिस वक्त एक वीडियो मेरे सामने आई मैं भूल गया मुझे पढ़ना क्या है। दुआ करो उनके लिए। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने सोए हुए शेरों को आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने
शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। खामशी तोड़ो, खामशी तोड़ो, खामशी तोड़ो। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। हम और मजहब से सीखें। इस मुल्क में और भी मजहब हैं जो मोहब्बतों के साथ रहते हैं। किन 72 में हमको होना था, इन 72 में हो गए हम। किसी ने क्या अच्छा शेर कहा था, मुझे शायर का नाम नहीं याद। सुनना खास तौर से पेश करता हूं, खास तौर से सुने। हम और मजहब से इस मुल्क में और भी मजहब हैं जो मोहब्बत के साथ रहते हैं। अलग अलग भगवान को, ईश्वर को मानने वाले, वो भी तो मोहब्बत के साथ रह रहे। हमें उनसे भी सीखना चाहिए। सुनना खास तौर से, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। एक खास तौर से मुझे एक नज्म याद आ रही है, उससे कबल मुझे इजाजत दे वो आप तक पहुंचाऊं, ये बंद भी आप तक पहुंचाऊंगा, पढ़ने की कंडीशन में आ जाओ। सुनना नदीम भाई जी, इरशाद। नज्म जो खास तौर से इरशाद इरशाद। उससे पहले मुझे दो मतलब एक शेर पढ़ना दीजिए, वो नज्म के लिए। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्या कहना, सुनिए भाई। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। मैं दाद नहीं मांग रहा, दुआएं मांग रहा हूं, दाद नहीं मांग रहा। जो लोग खामोश रहे तो मैं समझूंगा मेहनत कर, मेरा होमवर्क ठीक ठाक नहीं हुआ। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। मिल जाए। मुझे एक शेर पढ़ना है, ये दो शेर इसलिए कि मुझे एक शेर सुनाना है, सहारनपुर तायद करे। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुझे एक नज्म सुनाना, उसके लिए दो शेर सुना रहा हूं। आप थक गए तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। सुनना। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। तायद करना, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे। लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। ताली बजाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मुझे आपको एक नज्म सुनानी है, इजाजत है? जब मैंने एक कागज हाथ में लिया तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि नज्म ताजा है। मुझे इजाजत? एक मतलब और पढ़ लेना दीजिए। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ऐ खाके वतन ते मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए हाथ खुले आपके। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। भारत एक मतला और इरशाद। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए।
रियलिटी ये है, सच ये है, इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए। इतनी कमजोर तालियां मुझे नहीं चाहिए इस बहन पे। ऐसा नहीं कि मैं सहारनपुर में खड़े होकर बोल रहा हूं, आप DVTV सर्च कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, मेरा इंटरव्यू लेता है एक मुल्क मेरा। बहुत शुक्रिया। आई लव हिंदुस्तान, आई लव इंडिया। अल्लाह सलामत रखे। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। सहारनपुर वालों, आपका भाई आपके सामने खड़ा है, अपने आप में सर्टिफिकेट है। मैं उर्दू के स्टेज पर उर्दू का शायर हूं, लेकिन खुदा का शुक्र मैं हिंदी मंच पर इससे ज्यादा हूं। मुझे जितना आप प्यार करते हैं उतना ही प्यार करने वाले में राकेश और मुकेश भी हैं। ये है हिंदुस्तान। मुझसे एक मुल्क पूछता है, मुझसे पूछते हैं कि आप हिंदुस्तान में कैसा महसूस करते हैं, तो मैंने उसे यही जवाब दिया था, मैं हिंदुस्तान में ठीक वैसा महसूस करता हूं जैसे एक बच्चा अपनी मां की आगोश में महसूस करता है। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों के टापे कांप जाया करती थी। मतलब सुन ले, खास तौर से जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को, भाई भैया हाथ खोलो, आपका मिर्जा गालिब आएंगे आपको सुनाने। अब इस दुनिया में नहीं, हमें सुनना है। शायरी तो नहीं है मेरे पास, शायरी जैसी टूटी फूटी चीज वो सुना रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला। वाह वाह वाह। सुनना हाजरीन, नज्म मैं कहूं कि फिरोजाबाद से मैं आप जो सफर किया मैं सहारनपुर का, सिर्फ ये नज्म सुनाने के लिए इजाजत पढ़िए भाई। इल्म हासिल करो, 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 ये रसूले खुदा का भी फरमान है, ये रसूले खुदा का भी फरमान है, इल्म से इंसान है, इल्म ही असल में अपनी पहचान है, इल्म ही रोशनी, क्या कहना आशिक, इल्म ही जिंदगी, इल्म हासिल करो, इल्म मुझे दाद नहीं चाहिए खुदा के वास्ते, आखिरी बंद तक मुझे कोई दाद नहीं देगा। सहारनपुर हाथ उठाकर वादा करे कोई दाद नहीं देगा मुझे। सन्नाटे में सुनना, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता, बस सुने दाद न दे, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो,
सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, सुबह से शाम है मेरा पैगाम है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, कश्तियां अपनी साहिल पिलाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पिलाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम, इल्म हासिल करो, 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 इल्म हासिल करो। बंद सुने खास तौर से, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, 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 इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। हाशिम ने पूरी नज्म में आपसे मना किया था कि दाद मत दीजिए, नज्म के बाद आपने जो दाद दी वो थोड़ी सी कम थी, मैं आपको याद दिला रहा हूं। अगर सारे लोग मिलकर हाशिम की इस नज्म को अपनी दादो तहसीन और दुआओं से नवाज कर एक बार बताएं, ताकि शायर को लगे कि उसकी मेहनतें वसूल हुई और उसने जिस तरह से अपने दिल के जज्बात को आपके जज्बात के साथ जोड़ा तो वो उसमें कामयाब हुआ। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, आप हाशिम फिरोजाबादी को सुन रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर इसमें से चंद लोगों के दिल में भी इस नज्म ने एक चिंगारी पैदा की तो हमें लगेगा कि हमारी सारी रात की मेहनत वसूल हो गई। इसके लिए मैं हाशिम फिरोजाबादी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आगे बढ़ना। तो ये था सहारनपुर के मेला गूघाल का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख सकते हैं। इसके अलावा नया चैनल है हमारा वक्त मीडिया शॉर्ट्स, जहां हम एक कम वक्त में अच्छी शायरी सुन पाएंगे। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, सहारनपुर, यूपी, इंडिया से।